नमस्कार, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले गरियाबंद से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रावास में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 39 छात्र छात्राएं कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। मैनपुर में 24 छात्राएं, हरदी भाटा में 15 छात्राएं संक्रमित हैं, जबकि कोरोना पॉजिटिविटी दर लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ती जा रही है। छात्रों को फिलहाल आइसोलेट किया गया है। हाई अलर्ट पर जिले में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। गरियाबंद की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन कोरोना ब्लास्ट की स्थिति भी छात्रावास में देखने को मिल रही है, जिसमें 24 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 15 ऐसे छात्र भी हैं जो कि कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो अब आसपास रह रहे छात्र छात्राओं का कोविड टेस्ट भी तेजी से शुरू किया गया है। हो सकता है ये आंकड़ा बढ़े, इसलिए सावधानी वहां पर बढ़ती जा रही है। फिलहाल जितने भी कोविड पॉजिटिव बच्चे पाए गए हैं उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से कोरोना के जो आंकड़े हैं डराते हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी एक्टिव मरीजों की संख्या रोजाना 400 के पार जा रही है और इसी वजह से पॉजिटिविटी दर भी लगातार इजाफे की ओर। फिलहाल गरियाबंद की घटना, जहां पर 39 छात्र छात्राएं कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मैनपुर में 24 छात्र और हरदी भाटा में 15 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तो एक साथ 39 छात्र छात्राओं के कोविड पॉजिटिव पाए जाने से इलाके में भी हड़कंप की स्थिति। छात्रों को आइसोलेशन में रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी अब हाई अलर्ट पर काम कर रहा है। ट्रेसिंग ट्रैकिंग की प्रक्रिया भी अब निभाई जाएगी, क्योंकि म्यूटेट करते हुए लगातार वायरस संक्रमित कर रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ता जा रहा है आंकड़ा कोरोना का और इस बीच गरियाबंद से जो खबर सामने आई है, इसे लेकर भी चिंताएं अब लगातार बढ़ रही हैं। क्या कुछ स्थिति है मौके पर, इसकी भी हम जानकारी लेंगे। सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ गरियाबंद से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अब क्या कुछ शेख गरियाबंद को लेकर फिलहाल कहा जा रहा है, क्योंकि शेख लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिविटी का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट में भी इजाफा, और इस बीच जब कोरोना ब्लास्ट जैसी स्थिति देखने को मिलती है तब चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। शेख। जी बिल्कुल चिंताजनक बात है, क्योंकि गरियाबंद जिले में फिर एक बार कोरोना ने दस्तक दे दी है और एक साथ मैनपुर में 39 छात्र छात्राएं जो है कोरोना संक्रमित मिले हैं, पॉजिटिव मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। और इसी क्षेत्र के देवभोग में पिछले दिन 10 कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसमें से 4 छात्राएं कस्तूरबा विद्यालय की थी जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके ठीक बाद मैनपुर क्षेत्र में एक साथ 39 छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीज पाए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। और हमने मैनपुर के बीएमओ से बात की, उन्होंने जानकारी दी कि 100 जो छात्र हैं उनका वो सैंपल के लिए जांच किए, जिसमें से 39 छात्र छात्राएं पॉजिटिव पाए गए। और इसी के साथ अगर जिले में कोरोना मरीजों की बात करें तो करीब 50 के आंकड़े को पार कर गया है। लेकिन मैनपुर क्षेत्र में जिस तरह से आंकड़े बढ़कर निकले हैं, इससे कहीं न कहीं लोगों में डर का, भय का आलम छाया हुआ है और स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट पर है। तमाम जो कोरोना संक्रमित मरीज है उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है और छात्रावास और विद्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है और प्रत्येक जो संक्रमित मरीज हैं उन पर नजर रखी गई है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। हमने जब सीएमएचओ से कॉल किया और लगातार संपर्क साधा तो उनके द्वारा इस मामले को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई फोन तक नहीं उठाया गया। यानी कहीं न कहीं जो सीएमएचओ की इसमें गंभीरता नजर नहीं आ रही है, जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि बीएमओ ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि तमाम जो छात्र हैं उन्हें निगरानी पर रखा गया है। पूरे इलाके में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसी स्थिति में इस इलाके में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, सैनिटाइजर को अनिवार्य कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये आंकड़े डराने वाली है और आने वाले दिनों में ये आंकड़े और भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं शेख, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इसी वजह से परेशानी सबसे ज्यादा होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कोरोना लोगों को परेशान कर रहा है, कोरोना के साथ साथ गर्मी भी कहर बरपा रही है। प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है। पारा 43 डिग्री पर पहुंच चुका है।
यहाँ पर सारंगगढ़ का अगर हम तापमान आपको बताएं तो 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। दूसरे हिस्सों में भी पारा करीब करीब 40 के आसपास पहुंच चुका है। 3 से 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी की आशंका फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जताई जा चुकी है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी से ही गर्मी ने विकराल रूप ले लिया है। सारंगगढ़ जिला सबसे ज्यादा गर्म, कल भी जिसका तापमान सबसे ज्यादा ही पाया गया था 42.8 डिग्री सेल्सियस, जिसमें 0.3 का इजाफा आज देखने को मिल रहा है। और कई ऐसे जिले जहां पर गर्मी कहर बरपा रही है, अन्य ऐसे जिले जहां पर 40 डिग्री के आसपास ही पारा बना हुआ है और अभी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में 3 से 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि गर्मी निरंतर इसी तरह से परेशान करने वाली है छत्तीसगढ़ के लोगों को। गर्मी लगातार कहर बरपा रही है छत्तीसगढ़ की। हम बात कर रहे हैं अलग अलग जिले जहां के तापमान को लेकर भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं। सारंगगढ़ जिला जहां पर लोग सबसे ज्यादा परेशान, सारंगगढ़ में 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी से होने लगा है। अप्रैल का महीना, पारा 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो गर्मी की स्थिति आप देख रहे हैं, प्रदेश में पारा 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है, साथ ही साथ लोग अपनी तरफ से किस तरह से सावधानी बरत रहे हैं, इसको लेकर हम जानकारी लेंगे। सहयोगी तनु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। तनु, फिलहाल जो आंकड़ा सामने आया है 42 और 43 के आसपास कहीं ना कहीं टेम्परेचर नजर आता है। अलग अलग जिलों की हम जानकारी जानना चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति वहां पर भी? जी देखिए, हवाओं का रुख बदलने से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है और गर्म हवाएं चलने लगी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले आने वाले दिनों में गर्मी जो है लगातार बढ़ती रहेगी और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गर्मी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। बाकी जिलों की अगर हम बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सारंगगढ़ में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और पारा अभी 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। हालांकि 20 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। अब 20 अप्रैल के बाद मौसम के मिजाज में हम बदलाव देख सकते हैं और मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले 4-5 दिनों में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और अप्रैल में ही मई जैसी गर्मी से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ देगी और सुबह से ही चिलचिलाती धूप कहीं ना कहीं आम जनमानस की परेशानियां भी इससे बढ़ गई है। जी बिल्कुल, यानी कि राहत की उम्मीद फिलहाल कहीं नजर नहीं आती है। शुक्रिया आपका तनु इस पूरी जानकारी के लिए। और गर्मी में इजाफा, टेम्परेचर में इजाफा, इसी के साथ कोंडागांव से जल संकट की खबर भी लगातार देखने को मिल रही है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जल संकट की समस्या यहां पर एक बार फिर से शुरू होती हुई। पानी के लिए शहर के लोग काफी तरस रहे हैं। पानी टंकी में खराबी आई है और इसी वजह से पानी सप्लाई ठप हो चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं इस शहर के जहां पर पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। ठीक होने में 2 से 3 दिनों का समय लग सकता है। पालिका कर्मचारी मशक्कत लगातार कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि इस खराबी को जल्द से जल्द सुधार लिया जाए। तो एक तरफ गर्मी कहर बरपा रही है और दूसरी तरफ जल संकट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बीते दिनों भी आपने देखा होगा, धमतरी, रायपुर, दुर्ग, कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जल संकट की वजह से लोग परेशान हो रहे थे। और अब कोंडागांव से खबर सामने आती है जहां गर्मी बढ़ने के साथ जल संकट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोंडागांव की खबर जहां पर गर्मी बढ़ने के साथ जल संकट की समस्या लोगों को बहुत परेशान कर रही है। शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की सप्लाई आज भी बाधित हो रही है। क्या कुछ जानकारी इन क्षेत्रों को लेकर ये भी हम जानते हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या स्थिति और कौन से वो इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या से फिलहाल लोग जूझ रहे हैं? देखिए अवंतिका जी, ये बता दो कि पूरा कोंडागांव जिला जो 22 वार्ड है, 22 वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ ओवरहेड टैंक में खराबी आ गई है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे में टैंकर लगा हुआ है। ये कॉलोनियों में लगातार टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है और जो वो खराबी आई है उसको सुधारने में कम से कम 6 से 7 दिन लगेगा। 6-7 दिन तक लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनके अनुसार ये लगातार खराबी धीरे धीरे आती जा रही थी, पर अधिकारी कहीं न कहीं इस पर लापरवाही बरत रहे थे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज पूरे ओवरहेड टैंक में मशीनें जो है खराब हो गई हैं और शहर में पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण
लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पे 35 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच चुका है और ऐसे में पानी नहीं मिलने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी भाई। चलिए, यानी कि निगम की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई हो सके। शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर रायपुर से है, जहां महानदी जल विवाद सुलझाने की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। 18 अप्रैल को प्रदेश का दौरा करेंगी जल विवाद की टीम और उसके बाद महानदी को लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच जो विवाद चल रहा है उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष AN खानविलकर और टीम इस क्षेत्र का दौरा करेगी। महानदी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण का गठन किया है और विवाद को लेकर राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष इस टीम के साथ रखेगी। तो माना जा रहा है कि विवाद जल्द ही सुलझ जाए। छत्तीसगढ़ उड़ीसा दोनों ही राज्य महानदी विवाद को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो इस टीम का गठन किया गया, जो कि अब जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। यहां पर विवाद को सुलझाने की कवायद एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां कबाड़ दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। कबाड़ में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की और आग को बस्ती की ओर बढ़ने से रोका जा चुका है। भिलाई के कुर्सीपार थाना क्षेत्र की पूरी घटना आपको बता रहे हैं और अगर ये आग रिहायशी इलाके की ओर बढ़ती तो स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाती, क्योंकि कई सारे घर भी आसपास बने हुए हैं। दुर्ग की ये घटना जहां पर कबाड़ दुकान में आग लगी और इतनी तेज थकी क्योंकि कबाड़ का सामान ही इसमें रखा हुआ था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, काफी कड़ी मशक्कत टीम को करनी पड़ी। इधर बलरामपुर और पेंड्रा के जंगल में आग लगने से वन्य जीवों के साथ पेड़ पौधे भी जिनका नुकसान हो रहा है। बलरामपुर के वाटरफ्लैकर वन परिक्षेत्र के जंगल में भीषण आग लगी हुई है और आग से जंगल का भारी नुकसान हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर बलरामपुर की, दूसरी पेंड्रा की है। आग से छोटे छोटे पेड़ पौधे जलकर राख हो चुके हैं। पेंड्रा की अगर बात की जाए तो जंगल में आग यहां भी धधक रही है। पेंड्रा से बिलासपुर जाने वाले मुख्य मार्ग में जंगलों में करीब आधा दर्जन जगहों पर आग धधक रही है। वन विभाग की ओर से आग बुझाने का काम अब तक शुरू नहीं किया गया है, जो कि अब चिंताजनक है। आज फायर डे है और प्रदेश में आज से फायर सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जा रहा है। फायर सुरक्षा सप्ताह के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम लोगों को आग लगने के प्रति जागरूक करने वाली है। प्रदेश में आगजनी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये पहल की जा रही है। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि लोग आजकल इस गंभीर विषय को लेकर जागरूक नहीं हैं। रायपुर जिले की अगर बात करें तो आगजनी की घटना के आंकड़े चौंकाने वाले। जिले में 14 बड़ी आग लगने की घटनाएं घटी हैं। 1008 सामान्य अगलगी की घटना हुई है, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम ने 303 अग्निकांड में कई लोगों की जान बचाई है। आगजनी की घटना को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आज फायर फाइटर्स की टीम सड़कों पर निकल रही है, मार्च कर रही है। देखिए, समय समय पर शासन द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है अग्निशमन स्टेशनों का, उनका हालचाल, कर्मचारियों का हालचाल, उनका वेतन संबंधी और किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए लगातार अपडेट लिया जाता है उच्च अधिकारियों द्वारा। और उनकी कुछ जैसे गम बूट वगैरह हो गए, हेलमेट वगैरह हो गए, फायर प्रूफ जो जैकेट वगैरह हैं वो पर्याप्त मात्रा में दिए जाते हैं, संसाधन दिए जाते हैं, गाड़ियों में रखा जाता है, डिस्पेंसरी बॉक्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पर्याप्त कर्मचारियों के लिए भी उचित व्यवस्था किया गया है। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1944 को विक्टोरिया डकयार्ड में फायर हुआ था मुंबई में, जिसमें हमारे कुछ फायर फाइटर्स शहीद हो गए थे। इनकी स्मृति में आज के दिन हम शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारी ये उद्देश्य रहता है कि समाज में एक जागरूकता फैलाएं ताकि लोग अवेयर हो सकें। जितना वो सुरक्षित रहेंगे उतना शहर सुरक्षित रहेगा और उतना कम से कम हमको मेहनत करनी पड़ेगी। आज एक रैली भी निकलेंगे। आज हम एक शहर में एक रैली निकालेंगे जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। लोगों को एक पर्चों के द्वारा जागरूक करेंगे कि अगर वो कुछ भी फायर होता है तो किस स्तर पे निपटे, प्राथमिक स्तर पे, और उनसे चीजें बाहर जाती हैं तो हमको सूचित करें। आज फायर डे है और आज से फायर सप्ताह मनाया जा रहा है। अगर हम आगजनी की बात करें तो राजधानी रायपुर में बड़ी आगजनी की घटनाएं घटित हुई है। 14 बड़ी आगजनी की घटनाएं घटित हुई। इसके अलावा अगर सामान्य आगजनी की बात करें तो 1008 सामान्य आगजनी की घटना घटित हुई है। इसके साथ ही साथ जो 303 स्पेशल जो फायर कॉल जो आए थे, जिसमें हमारे फायर फाइटरों ने जा करके
मवेशी के साथ साथ अन्य वन्य जीव के अलावा अन्य जीवों की जान बचाई है। और इसके अलावा कई ऐसे लोग थे जो लिफ्ट में फंसे होने की सूचना लगातार मिल रही थी, उनकी भी जान बचाई है। हमारे फायर फाइटर लगातार ऐसे जो लोग हैं जो मुसीबतों में रहते हैं या फिर आगजनी की बड़ी जो फायर है, हैवी फायर है, उस पर जा करके अपनी जान जोखिम में डाल करके पूरे उस आग को कंट्रोल करते हैं। और ये कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर का दमकल विभाग, फायर फाइटर्स हमारे पूरे साजो सामान से लेस हैं। आगजनी की एक घटना की सूचना मिलते ही तत्काल जाते हैं और मौके पर आगजनी को काबू करते हैं और जो धन और जन की हानि है उसे रोकने में पूरी तरह से हमारे फायर फाइटर्स वो तत्पर हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आप देख रहे हैं किस तरह से फायर फाइटर्स की टीम आज सड़कों पर उतरने वाली है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां असम से आज वन भैंसे लाए जा रहे हैं। असम से आज 4 वन भैंसों को लाया जाएगा। नई शर्तों के आधार पर वन भैंसों को लाया जाना है और हाल ही में कोर्ट ने इस पर लगाई हुई रोक को भी हटाया था और इसीलिए वन्य जीवों को लेकर ये पहल छत्तीसगढ़ में की गई। असम से आज 4 वन भैंसे लाए जाएंगे, जिसे लेकर कवायदे अब तेज हो चुकी है। नई शर्तों के अकॉर्डिंग ही उन्हीं के आधार पर आज वन भैंसे असम से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। हाल ही में हाईकोर्ट ने लगी रोक को हटाया और उसके बाद ये पहल की जा रही है। असम से 4 वन भैंसे आज रायपुर पहुंचेंगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।